नमस्कार, करते हैं खबरों की शुरुआत और बात करते हैं ठंड की। दिल्ली में प्रचंड सर्दी जारी है। राजधानी में 2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। उधर पहाड़ों में बर्फबारी लगातार जारी है और बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। ठिठुरन इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपने आप को घरों में कैद करने को मजबूर हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, लोग परेशान हो रहे हैं, अपने घरों में कैद हैं, अलाव का सहारा ले रही है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अब ठंड जो है वो अपना जो अवतार ले रही है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर देने वाली है। लेकिन ऐसे में देखिए 2 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है और रुक रुक कर बर्फबारी की वजह से जो जमीनी इलाके हैं उनमें भी ठंड बढ़ती जा रही है। ठिठुरन से लोग अपने घरों में कैद हो रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दें कि दिल्ली में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। प्रचंड सर्दी, प्रचंड ठंड की वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी बार बार जारी की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, वहां पर जाकर आप रैन बसेरों की बात कर लीजिए, आप तमाम गरीब तबकों की बात कर लीजिए, जहां पर लगातार सरकार जाकर कंबल वितरित कर रही है। तमाम जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से जनता तक पहुंचे, इसको लेकर लगातार सरकार काम करती ही है। लेकिन खासतौर पर ठंड में कुछ ऐसी तमाम योजनाएं हैं, यहाँ पे तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जो जमीनी स्तर तक पहुंचे, इसका निरीक्षण तमाम अधिकारी कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो आग और अलाव का सहारा लेकर अपने आप को ठंड से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कोहरे की वजह से भी लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा जो है वो चारों तरफ छाया हुआ है और जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि ठंड के साथ साथ कोहरा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन खासतौर पर अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। AQI लेवल हमने देखा है किस तरीके से 200-300 के पार हमेशा से ही दिल्ली का रहा है। यानी दिल्ली देश की राजधानी गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है। और जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो ठंड की मार तो झेल ही रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके आंखों में जलन, गले में दर्द, तमाम ऐसी शिकायतें हैं जो अमूमन हम आम जनता के बीच सुनते हैं, इस बढ़ते ठंड की वजह से, इस प्रदूषण की वजह से, कोहरे की वजह से। हालांकि देखिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं। आप ध्यान रखें, विजिबिलिटी जहां पर कम है वहां पर आप गाड़ी जो है वो आराम से चलाएं, ज्यादा तेज ना चलाएं गाड़ी। इसीलिए हम इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि आखिर हालात बाहर कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए हम ये बार बार अपील करते हैं कि जिन रास्तों पर, जिन सड़कों पर गाड़ियां कभी तेज रफ्तार से चला करती थी वहां पर सुबह सुबह खास तौर पर गाड़ी रेंगती हुई दिखाई देती है। यानी ये कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बेहद कम है, इसीलिए आपको संभल कर बचकर चलना होगा अगर आपको सुरक्षित रहना है तो। इसलिए जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें सावधानी जरूर बरतें। हालांकि ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों में भी काफी ज्यादा ठंड बढ़ रही है, बर्फबारी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब आपको बताएंगे तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से, जहां पर हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे आखिर कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में आखिर हालात क्या है। सबसे पहले देखिए हमारे साथ कमलेश प्रजापत जुड़े हुए हैं माउंट आबू से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही दूसरी तरफ थानेश्वर शर्मा और पीयूष राय भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं माउंट आबू, जहां पर हमारे सहयोगी कमलेश जुड़े हुए। कमलेश, माउंट आबू में क्या हालात हैं, मौसम का हाल वहां पर क्या है? क्योंकि हम हमेशा से देखते हैं माउंट आबू वो जगह है जहां पर ठंड काफी ज्यादा रहती है। देखिए सचिन, माउंट आबू की पहचान सर्दी से है, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र है। और इस पर्यटन क्षेत्र में सर्दी के सीजन में जहां पिछले दिनों की बात करें तो -7 डिग्री यहां पर टेम्परेचर था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि 28 साल का यहां पर रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा। हालांकि पिछले 2 दिनों से यहां पर सर्दी कम है, लेकिन तापमापी का जो पारा है न्यूनतम 4 से 5 डिग्री के बीच आज भी रिकॉर्ड हो रहा है।
आने वाले दिनों की बात करें सचिन, तो जहां उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा सीधा असर प्रदेश के तमाम जिलों में भी देखने को मिल रहा है और प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर जो तापमापी का पारा है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। बात करें सीकर, फतेहपुर, जयपुर और श्री गंगानगर, ये तमाम इलाके हैं जहां पर कोहरे की मार भी देखने को मिल रही है, जहां सूर्य देव के दर्शन अमूमन 10 बजे के आसपास होते हैं, हल्की से तपिश होती है, लेकिन माउंट आबू का नजारा कुछ अलग नजर आता है। जहां तापमापी का पारा आज 4 डिग्री के करीब है, तो यहाँ की वादियों में कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है। अमूमन तौर पर देखिए, जिस वक्त हम जहां इस मुख्य सड़क पर खड़े हैं, तो यहाँ पर जो है चहलकदमी शून्य है, क्योंकि सर्दी का असर बरकरार है और इस सर्दी के असर की वजह से जो सामान्य जनजीवन है जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो पर्यटन के लिहाज से वीकेंड जब होता है तो माउंट आबू में पर्यटकों की भरमार देखने को मिलती है और इसी सर्दी का आनंद लेने के लिए पर्यटक माउंट आबू का रुख करते हैं। सचिन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आएंगे आपके पास। और देखिए, इसी बीच थानेश्वर शर्मा भी हमारे साथ सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, चंडीगढ़ में हालात क्या हैं? क्योंकि देखिए, ठंड तो चारों तरफ लगातार बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए सचिन, जैसा आपने खुद कहा, दिल्ली में प्रचंड सर्दी है। मैं कहूंगा दिल्ली में प्रचंड सर्दी का आतंक जारी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। शीतलहर बहुत तेज चल रही है। शीतलहर चलने के कारण सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही की तो शीतलहर आपको अपनी चपेट में ले लेगी और फिर कई दिनों तक खांसी, बुखार और गले में दर्द की बीमारियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए हम भी आज देखिए अपनी तरफ से पूरा पैक होकर आए हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। और दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग इससे बचकर रहे, क्योंकि शीतलहर में उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीसरी तरफ क्या है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कल रात उन्होंने कई रैन बसेरों का अचानक दौरा किया और जाकर देखा कि रैन बसेरों के अंदर किसी तरह की परेशानियां तो नहीं हो रही। उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, एक डॉक्टर भी था, अगर किसी को कोई हल्का बुखार या खांसी या कुछ तरह की परेशानी आ रही थी तो उन्हें वहां पर दवाई भी उपलब्ध करवाई। आला प्रशासनिक अधिकारियों ने आदेश दिया है कि चंडीगढ़ में जितने भी रैन बसेरे हैं उसमें प्राथमिक उपचार की सभी दवाएं उपलब्ध करवाई जाए और दिन में एक बार नजदीक के हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर आएगा और जो वहां रहने वाले लोग हैं उनका मुआयना करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं आपके पीछे भी, किस तरीके से यहाँ पर कोहरे की मार जो है वो लोग यहाँ पर झेल रहे होंगे। अब जरा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। पीयूष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पीयूष, राजधानी का हाल क्या है? मेरे पीछे कोहरे की बहुत बड़ी चादर है और हवा में लगातार धुंध तैरती नजर आ रही है। कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगा कैसे धुंध तैर रही है, लेकिन बहुत घना कोहरा है और यहाँ पे हवाएं चल रही हैं। हवाएं बहुत ठंडी है, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि मैं इस इवेंट के सामने हाथ रख के खड़ा हूँ, इतनी ठंडी हवाएं चल रही है। मेरा सर पीछे से ठंडा हुआ जा रहा लगातार, तो ये कंडीशन है। अभी अगर AQI की बात करें, जिस वजह से कोहरा है, तो अगर आप नंबर्स पे जाएंगे तो आप मॉडरेट नंबर्स हैं। जहां मैं खड़ा हूँ गोमती नगर में, वहाँ पे 156 है, लेकिन वहीं जहाँ पॉपुलेशन डेंस एरिया है वहाँ पे 326 है, जो कि वेरी पुअर की कंडीशन में आ जाता है। वहीं कुकरेल जो फॉरेस्ट डेंस एरिया है वहाँ पे 146 है। तो अगर हम नंबर्स पे जाएं तो नंबर्स पहले के मुकाबले काफी गिरे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है, जिस वजह से जो वाहन चलते हैं उनकी विजिबिलिटी बिल्कुल अगले 5 से 10 मीटर तक ही गायब हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो उनको भी बहुत वाहन स्लो हो जा रहे हैं, रास्ते एकदम थम से गए हैं, पॉपुलेशन थम से गई है। लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो बीते दिन, कल की बात कर रहा हूँ मैं, नगर विकास मंत्री ने रैन बसेरों का दौरा किया, उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने ट्वीट करके ये सब चीजें जानकारी भी दी हुई है पहले कि अस्थाई और अस्थाई जहां जहां रैन बसेरे वहां के कांटेक्ट नंबर क्या हैं, क्या डिटेल्स हैं, कैसे आप संपर्क कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हैं, ताकि जितने भी लोग बाहर हैं वो परेशान ना हो। तो व्यवस्था लगातार की जा रही है, जायजा लगातार लिया जा रहा है, लेकिन कंडीशन सुधरने का नाम नहीं ले रही है और आगे ऐसे ही कुछ दिन तक चलेगा, अगले 2-3 दिन तक। बिल्कुल। और देखिए, हालात पर काबू करने के लिए, तमाम पाने के लिए पूरी कोशिशें आम जनता भी कर रही है कि हम अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सके। कमलेश देखिए लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले गौरव भी जुड़े हुए हैं। गौरव, गाजियाबाद में क्या हालात हैं? क्योंकि देखिए, दिल्ली NCR से सटा हुआ इलाका है और खासतौर पर पॉल्यूशन का जो असर है वो गाजियाबाद में भी देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हालत में है। यदि बात की जाए गाजियाबाद की, सभी
जो पॉइंट्स की, जहां पर वसुंधरा आता है, राजनगर संजयनगर आता है और लोनी आता है, इंदिरापुरम आता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के अप्रॉक्स है। और आप समझ सकते हैं ये वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसे हम गैस चैम्बर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये काफी हरियाली भरा वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी सांस लेने में यानी बात करते समय कहीं ना कहीं दुखन सी होने लगी है, अजीब सी एक इचिंग सी है, और नोज में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज भारी भारी सी इन एंड आउट हो रही है। सबसे बड़ी चीज यही है कि क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर कंडीशन में है। जैसे कहीं हम जहाँ गैस लीक हो जाती है, या कहते हैं ना कि सिगरेट के धुआं होता है, या कहीं रबड़ का टायर जला होता है, उस तरह का जो धुआं होता है उस जगह पहुंच जाते हैं, और जब वहां पर एकदम से धसका सा उठना शुरू होता है, वो कंडीशन इस समय यहाँ पर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ठंड बहुत है, और जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। आप पीछे देखेंगे तो जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा दूर तक नहीं है, यानी कि ऐसे में ठंड में पारा गिरा हुआ है और ठंड कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग सड़कों से घर से बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं काफी रिस्क में हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, और इसीलिए अम्मी बाबा अपील कर रहे हैं कि बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है, और प्रचंड ठंड से बचने के लिए आपको कोई बड़ा फैसला भी लेना होगा। हमारे साथ देखिए कमलेश लगातार बने हुए माउंट आबू से। कमलेश, देखिए तमाम जो पर्यटक है, तमाम जो सैलानी है, वो पहुंचते हैं इस ठंड में माउंट आबू का जो नजारा होता है उसका लुत्फ लेने के लिए, तो क्या इसमें कोई कमी आ रही है? देखिए सचिन, माउंट आबू की पहचान सर्दी से है, तो सर्दी के लिए ही माउंट आबू पर्यटक आते हैं। क्योंकि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र है माउंट आबू। और बात करें राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जो इलाके हैं सटे हुए राजस्थान के, वहां का जो पर्यटक है माउंट आबू का यहाँ पर रुख करता है। जो सर्दी के शौकीन लोग हैं, खास करके इस सर्दी के सीजन में माउंट आबू का रुख करते हैं और माउंट आबू की इस सर्दी का आनंद लेते हैं। क्योंकि तापमापी का पारा जमा बिंदु के नीचे होता है, तो यहाँ पर तमाम इलाकों में ओस की जो बूंदें हैं बर्फ में तब्दील हो जाती है, और शहर की तमाम इलाकों में जो खड़ी कारें हैं उन पर बर्फ की परत होती है। तो वहीं दूसरी ओर जहां तापमापी का पारा लगातार गिरता है, उसके बाद यहां के नजारे कुछ अलग नजर आते हैं। मैदानी इलाकों में सुबह के समय ओस की बूंदें सफेद बर्फ सी चादर सी यहां पर नजर आती है, तो घरों के बाहर रखा पानी भी यहां पर जम जाता है। तो ऐसे में जो सर्दी के शौकीन लोग हैं वो माउंट आबू का रुख करते हैं, और माउंट आबू की इन हसीन वादियों में सर्दी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो सर्दी के सीजन में वीकेंड पर अच्छा पर्यटक यहां पर देखा जा सकता है। और शनिवार और रविवार 2 दिन ऐसे होते हैं जब माउंट आबू की तमाम होटलें फुल होती है और यहां पर पर्यटकों की भरमार देखने को मिलती है। इसी का आनंद जो है कुछ अलग नजर आता है। और मैं अपने दर्शकों को यहां पर बताना चाहूंगा कि माउंट आबू की जो सर्दी है प्रदेश और देश के तमाम इलाकों से कुछ अलग नजर आती है। जो सुबह का समय होता है वहां पर सुबह बर्फ की चादर देखने को मिलती है, और दिन का तापमान तकरीबन 18 डिग्री के आसपास होता है। जो सूर्य देव की जो हल्की सी तपिश है वो भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है, और गुलाबी सर्दी का यहाँ पर जो आनंद है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। इसी के लिए पर्यटकों की पहली पसंद माउंट आबू है। और सर्दी से बचने के लिए तमाम चीजों के जो व्यवस्था है उनकी बात करें तो यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी है उन्होंने कहीं ना कहीं जो आने वाला पर्यटक है उन्हें सर्दी से बचाने के लिए अपनी दुकानों के बाहर अलाव की व्यवस्था करते हैं, ताकि जो आने वाला पर्यटक है वो सर्दी से बच सके। वहीं प्रशासनिक तौर पर बात करें तो माउंट आबू नगर पालिका द्वारा यहाँ पर अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें तकरीबन 60 लोग यहाँ पर अस्थायी तौर पर रैन बसेरे में विश्राम कर सकते हैं, और उनके लिए खास व्यवस्थाएं, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, जरूरी भी, क्योंकि तमाम लोग जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जो यात्रा करते हैं, उनके सामने तमाम ऐसी बड़ी मुश्किलें खासतौर पर ठंड में देखने को मिलती है। इसलिए सरकार उनके लिए उचित जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार कर रही है। हमारे साथ थानेश्वर शर्मा लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, देखिए पहले ही सरकार ने ठंड के बढ़ते तापमान को माफ कीजिएगा, जो तापमान गिर रहे थे उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया था कि जो स्कूल है उन्हें बंद कर दिया गया है, और भी तमाम जो बड़े से फैसले हैं वो सरकार ने लिए हैं। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं तापमान गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो क्या सरकार की तरफ से और कोई बड़ा फैसला लिया गया है?
देखिए 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद हैं। इसके बाद भी अगर ठंड का यही आतंक जारी रहा, आतंक कहूंगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, शीतलहर बहुत तेज चल रही है, अगर आतंक इसी तरह जारी रहा तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है सरकार आगे भी स्कूल बंद कर सकती है। क्योंकि डॉक्टर बार बार हिदायत दे रहे हैं कि बच्चों को घर से बाहर मत निकालिए, बच्चों को घर से बाहर मत निकालिए, क्योंकि जो शीतलहर है ये बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बच्चे नाजुक फूल से होते हैं, अगर शीतलहर उन्हें लग जाती है तो फिर 10 से 15 दिन बेचारे घर में उन्हें दुबक्कर बैठना पड़ता है और खांसी बहुत ज्यादा होती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर थोड़ी सी लापरवाही की, पहले दिन हल्की खांसी होती है, दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा, उसके बाद जब खांसी होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती, बुखार बहुत तेज आता है। इवन देन इस सर्दी लगने से कई जगह बुखार 105 डिग्री तक भी आया है लोगों को, जिससे कि कोई अनहोनी भी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए इसीलिए हम भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो खास तौर पर सावधानी रखें। पीयूष राय लगातार बने हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। पीयूष, वहां पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए एक तो प्रदेश की राजधानी है, वहां पर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि नगर विकास मंत्री और अभी डीएम ने भी खुद, ये लोग समय समय पर निगरानियां कर रहे हैं, रन बसेरों का लगातार अपना निरीक्षण कर रहे हैं और कैसे कंबल वितरण, गर्म कपड़े और तमाम खाना जो है समय पे है कि नहीं है, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो इन सब बातों के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है, लगातार निगरानी कर रहा है और कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर इन सब चीजों में कोताही बरती जाएगी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस के लिए भी डायरेक्ट निर्देश हैं कि अगर आप लोग जैसे बच्चों को फोर्स किया जाएगा गलत टाइम पे आने के लिए, या फिर कहा जा रहा है कि बंद है, बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप बुला रहे हैं, तो उसके ऊपर स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों के वो कमरे जिनका जैसे किसी का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है, अगर बच्चों को बुला रहे हैं 2-4 घंटे के लिए, तो उसमें भी कमरों को गर्म रखने के लिए हीटर की व्यवस्था की जाए। तो कुछ ऐसे कड़े निर्देश दिए गए हैं, छुट्टी भी की गई है 14-15 तारीख तक। और बाकी भविष्य में अगर कुछ ऐसा आता है, तापमान बढ़ता घटता नजर आता है, उसके ऊपर देखते हुए भी कार्रवाई की जाएगी और छुट्टियों का वो आदेश दिया जाएगा। चलिए ठीक है पीयूष, गौरव और तानेश्वर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए।